आपके भोजपुरी इंडस्ट्रीज में रवि रंजन जी बड़ा भूचाल मचा हुआ है। तरह तरह के लोग, जैसे ही कोई नया परिंदा उठता है तो लोग पर काटने के लिए विवादों में ला देते हैं। क्या कहेंगे? इतना है कि जब कोई रहता है तो उसका मोल समझ में नहीं आता, लेकिन अनमोल रतन जब जाता है तो अपने गांव में पेड़ भी बुजुर्गों की तरह दुआएं देता है। तो शुगर खाने में मज़ा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो सज़ा देती है। जीवन में उस उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन भीड़ से अलग एक पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दालान बनाए रखना, मुश्किलें आएंगी तो आके आपने क्या सीखा? दुश्मन कम पैदा करो, दुश्मन कम पैदा करो और जीवन में अनुशासन आ जाए तो काम है। परोपकार के बल थे, संबल थे, शक्ति थे, अभी नहीं है। बाबा सृष्टि के निर्माण के व्यक्ति थे। बाबा उंगली पकड़े बच्चों का सहारा प्रदान करने वाले थे। वे कभी खट्टा थे। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम जमुआओं में पहुंचे हुए हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषक रवि रंजन राय जी का ये गांव है और उनके ही आवास पे इस वक्त अभी हम हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि इनके दादाजी का आज श्राद्ध क्रम है और 100 साल पूरा हुए। आज देखा जा रहा है कि आजकल 100 साल कहाँ कोई पूरा कर रहा है, 90, 95, 80 तक सारे लोग का जो ये है। लेकिन 100 बरस पूरा करने के बाद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि 100 साल जिसका पूरा हो जाता है वो देवतुल्य हो जाते हैं। इस वक्त अभी हम रवि रंजन राय के यहाँ आए हुए हैं, जानेंगे, बताएंगे कुछ, क्या कहेंगे? मेरे बाबा जो हैं 100 साल इन्होंने बड़ी सात्विकता के साथ अपना जीवन निर्वहन किया और पूरे पड़ोस में आप देखेंगे जैसे गांव है डिहरा, बसियाँ, महुआरी, सब लोग मरमाहत थे, इसलिए कि उस समय सिंचाई की कम सुविधा थी और एकमात्र नहर जाती थी। तो वो लोग अकेले अपने ज़माने के, जैसे हम लोग कला में सुपरस्टार हैं, तो वो अपने जवानी में गृहस्थ साधु में सुपरस्टार था। तो लोगों की सेवा करना उनका मेन मकसद था। और डिहरा, महुआरी आप जब भी जाएंगे इधर से तो लोग कहेंगे कि वो तो अद्भुत लोग थे, वैसे लोग तो मिलेंगे नहीं अब। 100 साल की जीवन यात्रा में उन्होंने सिंचाई अपने बल पे डिहरा के पूरे गांव को कराने का जो संकल्प उनका था उसे पूरा करते थे। और हम लोग जब पेड़ लगाते थे सागवान, महोगनी वगैरह, तो कहते थे नहीं आम लगाइए। तो और आम, जब मेरा बहुत बड़ा बगीचा है तो वहाँ से जब वो आम तोड़ करके और बांटना उनका बड़ा काम रहा है। तो कहते थे जब बांटोगे तो फलेगा। तो पारिवारिक अनुशासन भी थे, प्रेम के व्यक्ति भी थे और वो उनका जाना हमारे दरवाजे की शोभा चली गई। तो वो जब भी आते थे तो उनको लगता था कि जो मेरे बच्चे हैं, तो बोलते थे, हम लोग प्रणाम करते थे, जय ठाकुर जी। तो ऐसे लोग मिलेंगे नहीं बाबा। कोई बीमारी से ये थे कि ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही तो स्वाभाविक। देखिए आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब मैं मरूं तो बनारस आप लोग मणिकर्णिका पे मेरा श्राद्ध दाह संस्कार करिएगा। उत्तरायण सूर्य होना गर्व की बात है। इसके बाद सोमवार दिन था और ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपना जीवन त्यागा है। तो कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, हंसते खेलते हुए चले जाना। और कहीं ना कहीं जो भी घड़ी नक्षत्र होता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि उस समय लोगों को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि स्वर्गवास होता है, स्वर्ग में जगह मिलता है। तो 100 साल पूरा करने के बाद और वो भी हंसते खेलते हुए टहलते हुए चले जाना, कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे पुण्यात्मा थे रवि रंजन जी। निश्चित तौर से आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं और अब जाने जाते हैं उद्घोषक के, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आप उद्घोषक हैं। और आपकी शेरो शायरी से हम चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपकी कुछ शेरो शायरी हो जाती। समृद्धि न्यूज़ चैनल को आप बता दें, बाबा पे है कि बाबा जीवन थे, संबल थे, शक्ति थे, अभी नहीं है। बाबा सृष्टि के निर्माण के व्यक्ति थे। बाबा उंगली पकड़े बच्चों का सहारा प्रदान करने वाले थे। वे कभी खट्टा थे, कभी खारा थे, कभी मीठा थे। वे पालन थे, पोषण थे, परिवार के अनुशासन थे। धौंस से चराने वाले प्रेम का प्रशासन भी थे। वे रोटी थे, कपड़ा थे, मकान थे। इस छोटे से घर के परिंदे के बड़े आसमान थे। उनका जीवन अप्रदर्शित अनंत प्यार था। वो बच्चों का इंतज़ार था। मैंने वो इंतज़ार करते रहते थे। मैंने आपको बताऊं कि उन लोगों के जीवन में पैसा रुपया का कोई महत्व नहीं है। उनको लगता था कि खूब खाओ और सामने रहो।
वो सब भौतिकवादी नहीं, इतना बड़ा फ्रिज ला दिया, चाहे बड़ा टीवी, कोई बस। क्या सीखे आप बाबा से? चूँकि निश्चित तौर से बाबा के पास हम लोग भी रहते थे तो कुछ न कुछ गूढ़ बातें, पुरानी चीज़ें बताते थे कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए। आपने क्या सीखा? दुश्मन कम पैदा करो, दुश्मन कम पैदा करो और जीवन में अनुशासन आ जाए तो काम है, परोपकार के साथ जीना होगा। दुश्मन पैदा नहीं करना चाहिए आदमी। जैसे दुश्मनी भी है तो दोस्त बनाने की कला वो बड़ा शानदार था। क्या सुनाएंगे? और आपकी चूँकि निश्चित तौर से आपको लोग ख़ास तौर पे कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है और पता चलता है कि रवि रंजन जी आज उद्घोषक में है तो बहुत सारे युवा साथी जम के जाके बैठते हैं कि नहीं, उद्घोषक यदि रवि रंजन है तो कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें या जो भी आपका कोटेशन होते हैं। जैसे देखिए अपने बाबा क्या है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आपको मैं अभी कुछ ही क्षणों पहले मुलाकात हुई थी, कुछ ही दिनों पहले, तो मैंने अपनी वो चीज़ें सुनाई थी आपको, लेकिन रिपीट करता हूँ। जैसे हम लोगों ने जामुन लगाना छोड़ दिया गांव में, बुजुर्ग जामुन लगाते थे तो शुगर नहीं होता था, अभी बीमारी शुगर की बड़ी बढ़ रही है। ऐसे लोगों के छांव में बैठ कर के लगता था कि शुगर समाप्त हो जाएगी। टेंशन समाप्त करने का औजार थे बड़े बुजुर्ग। तो शुगर खाने में मज़ा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो सज़ा देती है। जीवन में उस उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन भीड़ से अलग एक पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दालान बनाए रखना, मुश्किलें आएंगी तो आके लौट जाएंगी, अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखना। मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, ये फ्री में है। और वो कविता मैं आपको पूरी सुनाऊं यदि आप इजाज़त दे तो। शुगर खाने में मज़ा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो सज़ा देती है। मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारी पत्नी तुझे बोलती है, बतियाती भी है, डांटती भी है, फिर भी तू रिएक्ट क्यों नहीं करता? तो कहता है कि मेरा दोस्त ने कहा कि भाई मेरी पत्नी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है क्योंकि मुझे डायबिटीज़ की बीमारी है। इसी बीच में रामू दौड़ के आया, सेठ जी बधाई हो, पहले मुन्ना भैया को बेटा हुआ था, अब शुगर हुई है। सेठ ने कहा रामू तेरी मती गई मारी है। अरे पगले, शुगर बेटी थोड़ी है, वो तो बीमारी है। रामू ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है सेठ जी, शुगर हो जाए तो बड़े लोग परहेज से मरते हैं, बेटी हो जाए तो गरीब लोग दहेज से मरते हैं। क्या बात है! ये देखिए कितना अच्छा शब्द आपका, हर लेखनी में तो भाई जान रहता है और इतना शानदार तरीके से। सिनेमा मेरी लगी है, आप देख लीजिएगा, मोती कौन राजा डोली लेके आ जा। अच्छा। आज तो गम का बेला है, लेकिन बाबा 100 साल की यात्रा पूरी करके गए हैं। इनका यात्री मन था, इसलिए इनके जीवन का जो यथार्थ था वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसलिए हम लोग श्राद्ध नहीं श्रद्धा से इनको प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। जाना तो हर किसी को है रवि रंजन जी, निश्चित तौर से जाना है, लेकिन कोई अपना मंजिल तय करके जाता है तो खुशी होती है, गर्व होता है। क्योंकि 100 साल बाबा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इनका जो जगह है कहीं ना कहीं देवतुल्य जगह है और देवताएं हो गए हैं और अच्छा जगह, स्वर्ग में इनका जगह मिला होगा, हमें जहाँ तक विश्वास है और लोग कहते भी हैं। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम चाह रहे हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित आपके शेरो शायरी से हो, आपके कोटेशन से हो। और क्या सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों को? आज तो क्या सुनाना बाबा, लेकिन इतना है कि जब कोई रहता है तो उसका मोल समझ में नहीं आता, लेकिन अनमोल रतन जब जाता है तो अपने गांव में पेड़ भी बुजुर्गों की तरह दुआएं देता है। क्या यही कम है कि वो हमें ताज़ी हवाएं देता है? ताज़ी हवा का झोंका का जाना हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। आपके भोजपुरी इंडस्ट्रीज में रवि रंजन जी बड़ा भूचाल मचा हुआ है। तरह तरह के लोग, जैसे ही कोई नया परिंदा उठता है तो लोग पर काटने के लिए विवादों में ला देते हैं। क्या कहेंगे इस पर, कुछ कहेंगे? बाबा श्रद्धांजलि है, बाबा का आप आए हैं, इस पर बढ़िया से बतियाएंगे आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रवि रंजन जी हैं और अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषक के नाम से जाने जाते हैं। जिस मंच पे जाते हैं दहाड़ के रख देते हैं और काफ़ी जितने भी युवा साथी हैं, तमाम युवा साथी काफ़ी मोटिवेट होते हैं। लगातार हमेशा से ही इनको सुनने के लिए, चूँकि हम लोग भी सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चूँकि कब कहाँ और जिस तरह का माहौल होता है उस तरह की शायरी इनको याद आ जाती है, कैसे लिखते हैं और कैसे बोल लेते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो लगातार रवि रंजन राय जी को देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू। खुशी राय, माय नेम इज़ खुशी राय। क्या कहेंगे अपने विद्यालय के बारे में? मैं ये कहूँगी, मतलब जहाँ तक मेरे से पूछा जाए तो मैं यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं अपने स्कूल को बेस्ट बोलूँगी। एजुकेशन फैकल्टी में यहाँ पे बहुत बेस्ट टीचर मिलते हैं। जितने भी टीचर्स होते हैं वो बच्चों के डाउट्स को समझते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम भी हमें देते हैं। अगर हमारा कोई डाउट हो तो वो हमसे पर्सनली भी बोलते हैं कि अगर आपका कोई एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप हमसे क्लियर करवा सकते हैं। और हमारे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, ये लोग भी बहुत लोअर लेवल पर आके हमारा डाउट सॉल्व करवाते हैं और प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सब्जेक्ट में पकड़ आपकी अच्छी है? मेरी पकड़ इंग्लिश स्टोरीज, आई मीन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर।
कुछ पढ़ाएंगे अपने दोस्तों को जो भी Yeah.